नमस्ते। आज हम जेम्स हैरियट की एक बहुत ही मजेदार और प्यारी कहानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की पड़तों को खोलने वाले हैं। इसमें जो ह्यूमर है और जो दिल छू लेने वाली बातें हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त इमेज के साथ। मतलब सोचिए, एक ऐसा कुत्ता जो फूले हुए सॉसेज जैसा लग रहा है, जिसके चारों कोनों पर एक एक पैर लगा हो। ये है हमारा मेन कैरेक्टर ट्रिकी। और यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि इस बेचारे कुत्ते की सबसे बड़ी मुसीबत उसका लाड़ प्यार ही है। तो चलिए अब कहानी की जड़ तक चलते हैं। असल में ये कहानी है दो अलग अलग नजरियों के टकराव की। एक तरफ है ट्रिकी की बेहद प्यार करने वाली मालकिन मिसेस पम्फ्रे, और दूसरी तरफ है हमारे प्रैक्टिकल वेट मिस्टर हैरियट। अब देखिए, मिसेस पम्फ्रे को क्या लगता था? उन्हें लगता था कि उनका कुत्ता बेचारा कुपोषण का शिकार है, कमजोर हो गया है। और मिस्टर हैरियट, उन्होंने एक नज़र में ही भांप लिया कि अरे, इसे कोई बीमारी नहीं है, इसकी तो बस एक ही गलती है, लालच। और ये लालच आया कहाँ से? हद से ज्यादा दुलार से। तो इस कुपोषण का इलाज मिसेस पम्फ्रे कैसे कर रही थीं? अरे, वो तो प्रॉब्लम को और बढ़ा रही थीं। उसके मेन मील्स के बीच में ये सब छोटे-मोटे एक्स्ट्रास चल रहे थे। माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, रात में हॉर्लिक्स का एक कटोरा, और तो और क्लीन केक और चॉकलेट्स भी। मतलब पूरी दावत चल रही थी। और देखिए वो कहती क्या है, मैं उसे बस कुछ छोटी-मोटी एक्स्ट्रा चीजें दे रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। कमाल है ना। मतलब कोई अपने पेट से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसे ये दिखे ही नहीं कि वो उसका कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। बस यही तो कहानी है मिसेस पम्फ्रे की। अब मिस्टर हैरियट को समझ आ गया था कि भाई, प्यार से बात करने का टाइम तो गया। अगर ट्रिकी को बचाना है तो अब कुछ सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। उनकी सलाह बिल्कुल सीधी और साफ थी, कोई लाग लपेट नहीं। उन्होंने कहा, अगर आपने इसका खाना तुरंत कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये सच में बहुत बीमार पड़ जाएगा। आपको अपना दिल कठोर करना ही होगा। मतलब सिंपल सी बात थी, स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज। और इस पर मिसेस पम्फ्रे का जवाब सुनिए। ओ, मैं जरूर करूंगी मिस्टर हैरियट, मुझे पता है आप सही हैं, पर यह बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। यहाँ हमें उनका स्ट्रगल दिखता है। वो जानती हैं कि उनका प्यार ही उनके पेट को नुकसान पहुंचा रहा है, पर वो खुद को रोक ही नहीं पाती। तो जिस बात का डर था वही हुआ। वो फोन आ ही गया जिसका मिस्टर हैरियट को अंदाजा था। ट्रिकी ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, उसे उल्टियां हो रही थीं और वो बस एक कालीन पर पड़ा हाँफ रहा था। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया था। मिस्टर हैरियट ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्हें पता था कि ट्रिकी को बचाने का अब एक ही तरीका है, उसे उसके इस हद से ज्यादा आरामदायक माहौल से दूर ले जाना। और देखिए, मिस्टर हैरियट हमेशा एक कदम आगे की सोचते थे। उन्होंने अपना प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। एकमात्र उपाय, ट्रिकी को लगभग 2 हफ्तों के लिए ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में रखना होगा। और जब ट्रिकी को ले जाने की बारी आई तो नजारा देखने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा महाराजा विदा हो रहा हो। उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट कुशन, खिलौने, रबर रिंग्स, अरे नाश्ते, लंच और डिनर के अलग अलग कटोरे। पूरा स्टाफ उसका सामान पैक करने में लगा था। और मिस्टर हैरियट ने क्या किया? उन्होंने बस ट्रिकी को उठाया और गाड़ी में बिठाया। ये सारा सामान वहीं का वहीं रह गया। तो अब ट्रिकी अपनी सर्जरी यानी हॉस्पिटल पहुंच गया, और यहाँ उसे एक ऐसी दुनिया मिली जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ दुलार की जगह डिसिप्लिन था। इलाज क्या था? कोई महंगी दवाइयाँ नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। पहले 2 दिन का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल था, लेकिन सुपर इफेक्टिव। स्टेप 1, बिल्कुल खाना नहीं। स्टेप 2, ढेर सारा पानी, बस ताकि उसके सिस्टम को एक रीसेट का मौका मिल सके। और ये रीसेट काम कर गया। दूसरे दिन से ही उसने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तीसरे दिन तक तो वो बाकी कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। और चौथे दिन, अरे वो तो अपने हिस्से के खाने के लिए दूसरे कुत्तों से धक्का मुक्की भी करने लगा। इसके बाद तो उसकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से हुई। उसने एक नॉर्मल कुत्ता होने का मजा फिर से सीख लिया था। उधर मिसेस पम्फ्रे को जब पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है तो उन्हें लगा कि बेचारे को ताकत की जरूरत होगी। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 2 दर्जन ताजे अंडे भिजवाए ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए, जो असल में मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ के नाश्ते का हिस्सा बन गए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंडों के बाद अब वाइन की बोतलें आने लगी। किस लिए? ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए।
और इसका नतीजा ये हुआ कि सर्जरी में लंच का टाइम किसी शाही दावत जैसा हो गया। और फिर तो हद ही हो गई। आखिर में ब्रैंडी भी पहुंच गई ताकि उसकी सेहत को एक फाइनल टच मिल सके। अब तो मिस्टर हैरियट और उनके साथी रात में आग के पास बैठकर बड़े अदब से ब्रैंडी का मजा लेने लगे, सब कुछ ट्रिकी के अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर। मिस्टर हैरियट मजाक में कहते भी हैं कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाकर रखने का लालच आ रहा था, और सच कहूं तो कोई उन्हें ब्लेम भी कैसे कर सकता है कि नहीं? खैर 2 हफ्ते बीत गए। अब वो बड़ा दिन आ गया था जब मिसेस पम्फ्रे को उनके प्यारे ट्रिकी से वापस मिलाना था। सोचिए वो क्या उम्मीद कर रही होंगी। और जो बदलाव हुआ वो तो बस देखने लायक था, यकीन करना मुश्किल था। पहले जो एक फूला हुआ सॉसेज था, अब वो एक फुर्तीला, हार्ड मसल्स वाला जानवर बन चुका था। जो पहले सुस्त पड़ा रहता था, अब वो लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था। एक बोरिंग सी चीज से वो अब कुत्तों के झुंड के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहा था। तो जब मिसेस पम्फ्रे ने ये चमत्कार देखा, ये अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन, तो उनके मुंह से बस यही निकला, ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, ये तो सर्जरी की जीत है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार और गहरा पॉइंट छिपा है। क्या ये वाकई सर्जरी की जीत थी या फिर कॉमन सेंस की? जिसे मिसेस पम्फ्रे एक बहुत बड़ा मेडिकल अचीवमेंट समझ रही थी, वो असल में सिर्फ सादे, सिंपल और समझदारी भरे देखभाल का नतीजा था। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे आसान तरीकों में ही छिपा होता है।